इस वीडियो में हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के एकादश अर्थात 11वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पुष्पोत्सव यानी फूलों का उत्सव या फूलों का त्योहार। उत्सव प्रिय भारत देश है। उत्सव प्रिय भारत देश है। उत्सव प्रिय अर्थात उत्सव प्रिय भारत देश है। भारत देश उत्सव प्रिय है। अत्र कुत्रचित् शस्योत्सवः भवति। अत्र यहाँ कुत्रचित् कहीं पर शस्योत्सवः फसलों का उत्सव भवति होता है। यहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव होता है। कुत्रचित् पशुत्सवः कहीं पर पशुओं का उत्सव भवति होता है। कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति। कुत्रचित् कहीं पर धार्मिक उत्सव भवति होता है। कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है। कुत्रचित् च यानोत्सवः और कहीं पर कुत्रचित् यानी और कहीं, कुत्रचित् यानी कहीं पर, च यानी और, यानोत्सव यानी गाड़ियों का उत्सव और कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति इन सभी में से ही। एतेषु यानी इनमें, एव यानी ही, अस्ति यानी है, इन सभी में से ही अन्यतम पुष्पोत्सव इति एक पुष्पोत्सव है। अयम यह फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति इस नाम से प्रसिद्ध है। देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। देहल्या दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में अस्य इसका आयोजन भवति होता है। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् इस अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। अवसर पर तत्र वहाँ बहुविधानि बहुत प्रकार के पुष्पाणि फूल दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। इस अवसर पर वहाँ बहुत प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परंतु प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति। परंतु प्रमुख आकर्षण तो यानी तो, अस्ति यानी है, परंतु प्रमुख आकर्षण तो है पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। पुष्प निर्मितानि फूलों से बने हुए, व्यजनानि पंखों का, जना एतानि पुष्प व्यजनानि लोग, एतानि यानी इन, पुष्प व्यजनानि यानी फूलों के पंखों का, योग माया मंदिर में बख्तियार काकी इतस्य समाधि स्थले च अर्पितयति। मतलब जना एतानि पुष्प व्यजनानि लोग इन फूलों से बने पंखों को योग माया मंदिरे और बख्तियार काकी, योग माया मंदिर में और यहाँ के बख्तियार काकी समाधि स्थले च अर्पयन्ति समाधि स्थल में अर्पित करते हैं। केचन कुछ लोग पाटल पुष्पै गुलाब के फूलों से निर्मितानि बने हुए, केचन कुछ लोग कर्णिकार पुष्पे कनेर के पुष्पों से, अन्य जपा कुसुम, अन्य यानी अन्य लोग, जपा कुसुम यानी गुड़हल के फूलों से, अपरे और दूसरे मल्लिका पुष्पै, मल्लिका यानी चमेली, पुष्प यानी फूलों से, चमेली के फूलों से, इतरे और दूसरे, चा गेंदा पुष्पै गेंदे के फूलों से, निर्मितानि बने हुए, व्यजनानि नयंती, व्यजनानि यानी पंखे, नयंती यानी ले जाते हैं। कुछ लोग गुलाब के फूल से बने हुए, कुछ लोग कनेर के फूल से, अन्य लोग गुड़हल के फूल से, दूसरे लोग चमेली के फूल से और दूसरे गेंदे के फूल से बने हुए पंखे ले जाते हैं। अयम उत्सवः द्विस्तरयम् यावतः चलति। यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवेषु इन दिनों में पतंगानाम पतंगों का उड्डयनम उड़ाना, विविधा क्रीडाः अनेक प्रकार के खेल, मल्लयुद्धम चापि प्रचलित है और मल्ल युद्ध भी चलते हैं। विगतेभ्यः विगत 200 वर्षेभ्यः 200 वर्षों में पुष्पोत्सव है। यह पुष्पोत्सव जनान आनंदयति लोगों को आनंदित कर रहा है।
मध्ये बीच में इयं परंपरा, यह परंपरा स्थगिता आसीत्, स्थगित थी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बाद इयं मनोहारिणी, यह मनोहारिणी परंपरा दोबारा समारब्धा, आरंभ हुई है। पुष्पोत्सवः, यह पुष्पोत्सव अद्य अपि सोल्लासं स उत्साहम च प्रचलित है, यह पुष्पोत्सव आज भी उल्लास और उत्साह से चल रहा है। ये पाठ के शब्दार्थ हैं। उत्सव प्रिय, उत्सव का प्रेमी। कुत्रचित, कहीं पर। शस्योत्सव, फसलों का उत्सव। पशुत्सव, पशुधन उत्सव यानी पशुओं का उत्सव। यानोत्सव, गाड़ियों का उत्सव। अन्यतमः, कई में से एक। पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव। इति नामना, इस नाम से। अवसरे, अवसर पर। पुष्प निर्मितानि, फूलों से बने हुए। वैजनानि, पंखे। पुष्प वैजनानि, फूलों के पंखे। समाधि स्थले, दरगाह। अर्पयन्ति, अर्पित करते हैं। पाटल पुष्पे, गुलाब के फूलों से। पाटल यानी गुलाब। कर्णिकार पुष्पै, कर्णिका यानी कनेर, कनेर के फूलों से। जपा पुष्पै, जपा यानी जवा कुसुम के फूलों से या गुड़हल के फूलों से। मल्लिका पुष्पै, मल्लिका यानी चमेली, चमेली के पुष्पों से। नयंती, ले जाते हैं। यावत, तक। प्रचलति, चलता है। पतंगा नाम, पतंगों का। उड्डयनम, उड़ाना। मल्लयुद्धम, कुश्ती या मल्ल युद्ध। वचन अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरित है, वचन के अनुसार रिक्त स्थान को पूरा करना है। जैसे मंदिरे, एक वचन है। मंदिरयो, द्विवचन। मंदिरेषु, बहुवचन। उसी तरह से अवसरे, अवसरयोः, अवसरेषु। स्थले, स्थलयोः, स्थलेषु। दिवसे, दिवसयोः, दिवसेषु। क्षेत्रे, क्षेत्रयोः, क्षेत्रेषु। व्यजने, व्यजनयोः, व्यजनेषु। पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। अगला है कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। कोष्टक में दिए हुए शब्दों में से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। बहवः उत्सवा भवन्ति, बहुत से उत्सव होते हैं। भारते, भारत में बहुत से उत्सव होते हैं। मीना वसंती, मछलियाँ वास करती हैं। सरोवरे, सरोवर में मछलियाँ वास करती हैं। जनाः पुष्पाणि अर्पयन्ति, लोग पुष्पों को अर्पित करते हैं। मंदिरे, मंदिरों में। खगा निवसन्ति, पक्षी निवास करते हैं। नीडेषु, घोंसलों में। छात्राः प्रयोगं कुर्वन्ति, छात्राएं प्रयोग करती हैं। प्रयोगशालाम यानी प्रयोगशालाओं में। पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। उद्याने, बगीचों में। अधोलिखितानि पदानि आधृत सार्थकानि वाक्यानि रचत, नीचे दिए हुए शब्दों से सार्थक वाक्य की रचना करनी है। जैसे पहला है वानरा, वानरा वृक्षेषु कूर्दन्ति, बंदर पेड़ों पर कूदते रहते हैं। सिंहा वनेषु गर्जन्ति, सिंह शेर वनों में गरजते रहते हैं। मयूराः उद्याने नृत्यन्ति, मोर बगीचों में नाचते हैं। मत्स्याः जले तरन्ति, मछलियाँ जल में तैरती हैं। खगा आकाशे उत्पतन्ति, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अगला है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जनाः पुष्पवैजनानि कुत्र अर्पयन्ति, लोग फूलों के पंखे कहाँ अर्पित करते हैं। जनाः पुष्पवैजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी समाधि स्थले अर्पयन्ति, लोग फूलों के बने पंखे योगमाया मंदिर में और बख्तियार काकी दरगाह पर अर्पित करते हैं। पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, पुष्पोत्सव आयोजन कब होता है। पुष्पोत्सव्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति, पुष्पोत्सव आयोजन अक्टूबर मास में होता है। अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति, हमारा भारत देश कैसा है।
अस्माकं भारतदेशः उत्सवप्रियः अस्ति। हमारा भारत देश उत्सवप्रिय है। पुष्पोत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। पुष्पोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। पुष्पोत्सवः फूल वालों की सैर नाम्ना प्रसिद्ध अस्ति। पुष्पोत्सव फूल वालों की सैर नाम से प्रसिद्ध है। मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरं कस्य समाधिस्थलश्च अस्ति। मेहरौली क्षेत्र में किसका मंदिर और किसकी दरगाह है। मेहरौली क्षेत्रे योगमाया मंदिरं बख्तियार काकी समाधिस्थलश्च अस्ति। मेहरौली क्षेत्र में योगमाया का मंदिर और बख्तियार काकी का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयतः। कोष्ठक में दिए हुए शब्द को उचित शब्दों को उचित विभक्ति में लाकर वाक्य को पूरा करना है। जैसे सरोवर मीनाः सन्ति। सरोवरे मीना संति। सरोवरे सप्तमी विभक्ति है। मीना संति सरोवर में मछलियाँ रहती हैं या सरोवर में मछलियाँ हैं। तो हमें सबकी सप्तमी विभक्ति बनानी है। तड़ाग की सप्तमी है तड़ागे कच्छपा भ्रमंती। तालाब में कछुए घूम रहे हैं। शिविरे सैनिका संति। शिविर में सैनिक हैं। यानानी राजमार्गे चलंती। गाड़ियाँ राजमार्ग पर चल रही हैं। धरा का सप्तमी विभक्ति है धरायाम रत्नानि संति। धरती में रत्न हैं। बालाः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। बालक मैदान में खेल रहे हैं। अगला प्रश्न है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः। जो इस पेटिका में शब्द दिए गए हैं उनको चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। वयम पठामः। हम सब कहाँ पढ़ते हैं। विद्यालय में। जनाः भ्रमन्ति। लोग कहाँ घूमते हैं। उद्यानेषु। नौकाः सन्ति। नाव हैं कहाँ। गंगायाम गंगा नदी में। भ्रमराः गुंजन्ति। भ्रमर गूंज रहे हैं। पुष्पेषु फूलों पर। फलानि पक्वानि सन्ति। फल पक रहे हैं किस पर। वृक्षयोः दो वृक्षों पर फल पक रहे हैं।